नमस्कार साथियों। तो आज है 27 दिसंबर 2025। दोस्तों, लास्ट डे बाजार की सेंटिमेंट हो सकता है कि थोड़ा डाउन जरूर था, बट रेलवे सेक्टर की मूड काफी बढ़िया था। और जिस प्रकार की न्यूज़ निकल के आ रहा है, पूरा पूरा चांस है कि सोमवार के दिन भी ये रैली रेलवे सेक्टर में सस्टेन कर सकता है। चलिए, ज्यादा बातें ना करके सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद हम स्टॉक्स की अपडेट पे चलेंगे। मतलब जो स्टॉक्स में कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट। देखिए, ये है लास्ट डे, मतलब 26 दिसंबर, काफ़ी लेट नाइट की अपडेट है। हमारे जो रेलवे मिनिस्ट्री, उनके तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया है। इंडियन रेलवेज प्लान टू डबल ओरिजिनेटिंग ट्रेन कैपेसिटी इन 48 मेजर सिटीज बाय 2030। अगले 5 साल के लिए कुछ बड़ा प्लान करने जा रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। देखिए, द रेलवे मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे, मतलब रात को, said that to keep up with the rapid and sustained growth in travel, the capacity of major cities to originate new train needs to be double in the next 5 years। अब देखिए, यहाँ पे ट्रेन डबल होने की बात हो रहा है। अब ट्रेन तो डबल हो जाएगा, ट्रेन को कहाँ पे चलाएगा? ट्रैक पे। अब इतना ट्रैक बिछाएगा तो स्टेशन भी बनाना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा अगले 5 साल पे। क्योंकि ट्रेन कैपेसिटी, अब एकदम मतलब लॉजिकली सोचिए, एकदम खुले दिमाग से लॉजिकली सोचिए। यहाँ पे बात कर रहा है अगले 5 साल के लिए तो ट्रेन की कैपेसिटी डबल करने का, न्यू ट्रेन ऐड होगा। तो उतना न्यू ट्रेन चलाने के लिए न्यू ट्रैक भी चाहिए, ट्रैक भी बिछाएगा। उतना ट्रैक बिछाएगा तो नया नया स्टेशन भी बनाना पड़ेगा, है कि नहीं बताइए। तो ओवरऑल बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ पे बनाना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। और उसके बाद आप देखिए क्या यहाँ पे कहा है आर्टिकल में। It added that the current infrastructure serving needs to be augmented so as meet the requirement the upcoming years। जो अभी आपको मैं कह रहा था, क्यों न्यू ट्रेन तो आ जाएगा, एक्स्ट्रा ट्रेन आ जाएगा, पर उसको चलाएगा कहाँ पे? ट्रैक बिछाएगा, स्टेशन बनाएगा। तो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों काम करेगा, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद देखिए आप एग्जैक्टली मिनिस्ट्री, मतलब जो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया, एकदम एज इट इज आप देख लीजिए। वाइल प्लानिंग फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ टर्मिनल स्टेशन, देखिए प्रॉपरली मेंशन किया। ये देखिए, वाइल द प्लानिंग फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल पता है आपके, रेलवे टर्मिनल या रेलवे स्टेशन, जिस बारे में आपको मैं अभी अभी कहा। अराउंड टर्मिनल विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड सो दैट कैपेसिटी इज इवनली बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहा है, जैसे कि पुणे सिटी, हदसपुर, खतकी, Alandi has been considered for increasing capacity along with increasing platform and stabilizing line at Pune station। तो क्लियर हो चुका है ना। ये एकदम ऑफिशियल अपडेट आप कह सकते हो, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आया है कल रात को। अब दोस्तों, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है कि मतलब सोमवार जब बाजार खुलेगा, रेलवे स्टॉक्स कैसा रिएक्ट कर सकता है? बताइए ज़रा कमेंट करके। तब तक कुछ और अपडेट भी आपको मैं देता हूँ, जैसे कि एक्स्ट्रा कैट किया है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। द अबव एक्सरसाइज विल बी डन फॉर बोथ सुबर्बन एज वेल एज नॉन सुबर्बन ट्रैफिक, कीपिंग इन व्यू द डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ सेगमेंट। तो ओवरऑल बात करें, यहाँ पे पूरे पैन इंडिया पे एक्चुअली ये काम होगा, याद रखना। नेक्स्ट आपके 5 साल पे। और कुछ मेजर शहर में तो सबसे ज़्यादा होगा भारत में, जैसे कि आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना, पुणे, मथुरा, आगरा, लुधियाना, एमंग और भी बहुत सारे शहर है भारत में, ठीक है। आपके टोटल 48 मेजर शहर में सबसे ज़्यादा होगा ये सब काम, ठीक है। तो एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो प्लान चल रहा है। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि अभी आगे बजट आने जा रहा है। आज आपकी 27 तारीख हो गया, लगभग एक महीने बाकी है। इस पर बजट में एक्चुअली रेलवे सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखिए होने के पीछे वजह भी है, क्योंकि लास्ट बजट मतलब 2025 की बजट में हमने देखा था, कोई भी रेलवे सेक्टर मतलब जो एलोकेशन है ना, बजट एलोकेशन, वो बढ़ाया नहीं गया था, एग्जैक्टली सेम रखा गया था, एग्जैक्टली सेम रखा गया था। तो जिस वजह से हमने देखा कि इस बार मतलब पिछले 1 साल या 1.5 साल से रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट चल रहा है। और इस बार अगर बढ़ा दिया, और बढ़ाने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं अपडेट दे चुका हूँ कि रेलवे सेफ्टी को भी बहुत ज़्यादा निवेश करेगा, तो ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो रेलवे स्टॉक्स को दोस्तों पकड़ना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको देता हूँ। अपडेट ये है कि देखिए,
रेलवे बजट, अभी जो आपको मैं बजट के बारे में ही कह रहा था, रेलवे बजट 2026, फंडिंग फॉर इंडियन रेलवेज लाइकली टू रिमेन अनचेंज, वंदे भारत बुलेट ट्रेन एंड मोर इन फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंडिंग होगा वो हो सकता है कि अनचेंज रहे, बट अगेन वंदे भारत बुलेट ट्रेन एंड और भी बहुत सारे जो प्रीमियम क्वालिटी की ट्रेन है उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, वो तो खैर बजट के दिन ही आपको पता चल जाएगा। बट कुल मिला के बात ऐसा है कि अभी जो खबर आ रहा है, जो भी अपडेट्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोमवार या अगले एक महीने, मतलब बजट के पहले जो एक महीने गैप है ना, पूरा जनवरी का महीना, उसमें रेलवे स्टॉक्स में तगड़ा रिकवरी होने का या तगड़ा रिस्पॉन्स करने का बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, तो आइए एक एक करके कुछ मेजर रेलवे कंपनी की शेयर को लेकर चर्चाएं करते हैं। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि देखिए परसों फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार के दिन, तो कल रविवार रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सब इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूंगा। साथ में नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बजट की अपडेट को डिटेल में हम कवर करेंगे। तो कल रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना। इवन उसके पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। देखिए मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आप तक पहुंचता नहीं है। जैसे कि देखिए आज ऑलरेडी 4 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर अपडेट है। रेलवेज की एक इंडिविजुअल शेयर को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, या कुछ यहाँ पे भी इंडिविजुअल शेयर को खबर है, कुछ बढ़िया खबर, या आज दिन की ट्रेड डील को कुछ अपडेट आया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जाके चेकआउट करके जरूर आइए, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अगले हफ्ते के लिए। अच्छा, अब आ जाइए IRFC पे। और इसमें मोस्टली शेयर आप देखिए पिछले हफ्ते, मतलब आपके पिछले 4-5 दिन पे, जैसे कि IRFC लगभग 19-20% रिकवर किया है। 5 दिन पे RVNL 24% रिकवर कर गया। तो देखिए रेलवे सेक्टर को जो पता है, मतलब जिनको पता है ना रेलवे सेक्टर क्या चीज़ है, अरे भाई वो तो चलो ठीक है, कंफर्म है कि ये ऐसा सेक्टर है, मतलब एक एक दिन में 20%, 15%, 12% करके चलना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2023-24 पे देखा था कि कैसा ये, मतलब जब चलता है कैसा चलता है, सीधा सीधा बुलेट ट्रेन जैसा, है ना। हाँ, ये भी फैक्ट है कि पिछले 1.5 साल से शेयर एक्चुअली काफ़ी नीचे चल रहा है। अब देखिए हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत ही नैरो रेंज पे, मतलब बहुत ही कम समय पे इतना ज़्यादा रिटर्न दिया था। चाहे आप IRFC का उठाइए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी आपको दे देता हूँ। जैसे कि IRFC की शेयर 2023 से लेके 24 तक आप देखिए कितना परसेंट रिटर्न दिया, 675% की रिटर्न दिया सिर्फ 1 से 1.5 साल के भीतर। सेम आप RVNL को आप देख लीजिए, आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए RVNL की शेयर, ये देखिए, चलो 2022 में कितना था, ध्यान से देखना, 2022 में 32 रुपये में, ध्यान से देखिए 32 रुपये में था। अब देखिए शेयर 24 में कहाँ पे पहुंच गया मालूम है, 1754% की रिटर्न दिया, 17-18 गुना करके दिया पैसा, सिर्फ 1 से 2 साल के, सॉरी 22 से लेकर 24, मतलब लगभग 2-3 सालों में। समझ आ रहा है ना मेरी बात। सेम आप देखिए BML को देखिए, आप जुपिटर वगॉन को देखिए, इरकॉन हो गया, राइट्स हो गया, टीटागर हो गया, सब सब सेम हाल है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा रिटर्न दिया तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग, रिकवरी, कंसोलिडेशन पार्ट ऑफ मार्केट है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ रिकवरी चाहिए, मुझे सिर्फ गेनिंग चाहिए, मुझे प्रॉफिट बुकिंग नहीं चाहिए। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन है ना। तो जैसे जैसे तेजी होगा प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, फिर उसके बाद फिर से तेजी होगा, तो उसके लिए आपके अंदर इनफ पेशेंस होना चाहिए। सिंपल बात, जिस वजह से आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ। अच्छा, IRFC की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रिसेंटली शेयर, मतलब इसी साल हमने देखा कि 145 से लेके 150 इस जोन के आसपास काफ़ी हर्डल फेस किया है। ठीक है, तो अगला जो टारगेट होगा यही लेवल पे होगा। जैसे कि ये देखिए आपके जून जुलाई पे शेयर देखिए 145-150 के आसपास हर्डल फेस किया था, अभी शेयर फिर से भागने के लिए तैयार हो चुका है। अच्छा, RVNL की बात करें, RVNL की शेयर भी हमने देखा था आपके जून जुलाई पे लगभग 400 के आसपास, जो कि हर्डल फेस किया था। 400 अगर क्रॉस कर लिया तो मे बी 450 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, सेम BML की बात करें, BML की शेयर भी आप देख लीजिए, आपके 2000, 2200, 2300 तक शेयर पहुंच गया था। बट मेजर जो यहाँ पे हडल फेस होगा वो 2000 की लेवल पे ही होगा, याद रखना। ठीक है, तो इसके ऊपर भी नजर रखना अगले दिन। या जुपिटर वागॉन के, जुपिटर वागॉन तो काफी चल चुका, कंपनी की प्रोमोटर भी खरीदा है, जो बीच में न्यूज आया था, जिस वजह से 34% भाग चुका है। ठीक है, और जुपिटर वागॉन के लिए एक्चुअली 400 का लेवल इंपॉर्टेंट जो जून पे पहुंच गया था, तो जुपिटर वागॉन के लिए भी
400 के लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इरकॉन की बात करें, इरकॉन की शेयर भी पिछले 5 दिनों पे 17-18% चल चुका है और इस साल पे लगभग 210-20 तक हडल फेस के उसके बाद लगभग कोई 190। तो इमीडिएट मैं कहूँगा कि रफली 195 से लेके 200 की जोन सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी इरकॉन के लिए, ठीक है। और बाकी रहेगा टीटागढ़। टीटागढ़ भी पिछले 5 दिनों पे लगभग 15-16% चल गया। और इमीडिएटली अगर हम बात करें तो शेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 950 से 1000, जहाँ पे शेयर पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रहा है। 950 से लेके 1000 की लेवल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, अगले हफ्ते इसके ऊपर नजर रखना। अब देखिए, इस बीच में अगर कुछ और खबर मेरे तक पहुंच गया, मतलब मुझे मिल गया, तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू। तो उसके लिए दोस्तों काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कोई शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट बॉक्स खुला है, फटाफट पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।